दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उपस्थित हुआ हूं एक बड़े मुद्दे के साथ। आज देश के अंदर अगर बात की जाए तो एक विचारधारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है। यदि बुद्ध की बात की जाए तो बुद्ध की विचारधारा है, और दूसरी विचारधारा की बात की जाए तो मनुवादी विचारधारा। दलित पिछड़ों की बात की जाए, दलित पिछड़ों में से यदि पिछड़ों की बात की जाए तो पिछड़ों में भी जो पिछड़े समाज के नेता हैं वो भी मनुवादी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। बढ़ चढ़कर मनुवादी प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वो बात करते हैं बाबा साहब की। जब विधानसभा के आम चुनाव आते हैं, इलेक्शन आते हैं, उस समय बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, संविधान हाथ में लेकर चलते हैं, लेकिन मनुवादी विचारधारा को नहीं छोड़ते हैं। मनुवादी विचारधारा को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं बिहार की। यदि बिहार की बात की जाए तो 20 साल तक लालू प्रसाद यादव का शासन रहा है। पूरे परिवार के साथ वो मंत्री मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटा उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के अंदर। और यदि नीतीश कुमार की बात की जाए तो वो बिहार के 9वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि फिर वही दुख की बात यही है कि यदि बुद्ध विचारधारा की बात की जाए तो ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि सबसे अहम भूमिका इन्हीं लोगों की होती है मनुवाद को आगे बढ़ाने में। दोस्तों, जैसे कि आज बोध गया के लिए, महाबोधि विहार के लिए आंदोलन भी चल रहा है बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार है, उनके सर में जू तक नहीं रहने पे। वहीं आपको बता दें कि आज भी जो बोध गया है बिहार में वो ब्राह्मणों के अधीन है। वहां पर कर्म कांड होते हैं, वहां पर पिंडदान किया जाता है। और वहीं आपको बता दें कि बुद्ध के विदेशी अनुयायियों ने तथागत के सम्मान में कुछ बुद्ध विहारों का निर्माण कराया, लेकिन आप दोनों सामाजिक न्याय की ढपली बजाने वाले योद्धाओं ने अपने शासनकाल में बोध गया को कोई तवज्जो नहीं दिया। किसने नहीं दिया? लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, जो कि शुरू से ही मुख्यमंत्री रहे हैं। आपको बता दें कि आप सिर्फ होली खेलते रहे हैं और ब्राह्मणवादियों की ढपली बजाते रहे। वहीं आपको बता दें कि बिहार के अंदर चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, और यदि उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो अखिलेश यादव भी हो, वो भी मनुवाद को बढ़ावा देते हैं। वो अपने आप को बहुजनों का नेता कहते हैं, बाबा साहब की विचारधारा की बात करते हैं, कभी कभी अपने आप को शूद्र कहते हैं। जिस समय योगी आदित्यनाथ जी ने जल का छिड़काव करवाया था उस समय वो अपने आप को शूद्र बता रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा मनुवादी विचारधारा को मजबूत करने में इन्हीं की अहम भूमिका होती है। आपको बता दें कि चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, और चाहे राजस्थान में बाबा बालकनाथ यादव हो, योग गुरु बाबा रामदेव हो, यदि हजारों नाम हैं, इन लोगों ने बुद्ध, अंबेडकर और संविधान की विचारधारा का हमेशा अपमान किया है। पिछड़े नेताओं की बात की जाए तो वो बात तो करते हैं बाबा साहब की, लेकिन उनको कुचलने का काम करते हैं। उनकी विचारधारा को कुचलने का काम करते हैं। दोस्तों, उन्हीं की अहम भूमिका होती है जो बुद्ध की विचारधारा को आगे रखते हैं, उसको दबाने का काम करते हैं। वहीं आपको बता दें कि ये लोग, बसपा की बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, तो जब बहन जी का शासन था तो बहन जी ने अपने शासनकाल में बुद्ध की विचारधारा को भी आगे बढ़ाया था। इसका जीता जागता यदि बात की जाए, उदाहरण दिया जाए तो वो तथागत गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है। वहीं यदि बात की जाए तो गौतम बुद्ध बालिका इंटर कॉलेज है, लखनऊ का पार्क है, और बात की जाए दलित प्रेरणा स्थल की तो नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल है।
तमाम बहन जी ने ऐसे पार्क बनवाए, बाबा साहब के पार्क बनवाए, बुद्ध जी के पार्क बनवाए। उन्होंने लगातार इस विचारधारा को तेजी से आगे बढ़ाया। और यही मनुवादियों की बात की जाए तो उनको ये हजम नहीं हुआ। और जहां तक जो पिछड़े नेता हैं, जिनकी मानसिकता हमेशा मनुवादी विचारधारा की रही है, उनके पेट में भी दर्द हुआ था और उन्होंने भी इसका विरोध किया था। बसपा सुप्रीमो मायावती का विरोध किया था और कार्य में हमेशा अड़ंगा ही अड़ंगा लगाया था। वही यदि बात की जाए, उदित राज की बात की जाए, रामदास अठावले की बात की जाए, तो इन लोगों ने भी, क्योंकि जो पिछड़े नेता हैं, जो दलित समाज से आते हैं, वो भी अपना ढकोसलाबाजी करने का जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ बनकर ये लोग भाजपा में गए, वहां से मलाई चाटी, उसके बाद उन्होंने इन्हें लात मार के भगा दिया। लेकिन अभी भी ये हमेशा बसपा की ही बुराई करते हैं। इनके माइंड में हमेशा मनुवादी विचारधारा रहती है। आपको बता दें कि ये लेख लिखा गया है, एक्स पर पोस्ट की गई है और इनका नाम है पंकज शुक्ला। ये लिख रहे हैं अपने ट्वीट में, बिहार 20 साल तक लालू प्रसाद यादव जी से परिवार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनके एक बेटे उप मुख्यमंत्री तक हुए, एक मंत्री भी हुए। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। केंद्र में भी लालू जी और नीतीश जी मंत्री रह चुके। लेकिन दुख की बात यह है कि तथागत गौतम बुद्ध जिस धरती पर बुद्धत्व प्राप्त कर तथागत सम्यक संबुद्ध बने तथा स्थल जो बोध गया के नाम से जाना जाता है, वहां आज भी ब्राह्मणों के अधीन बेबस और लाचार है। बुद्ध के विदेशी अनुयायियों ने तथागत के सम्मान में कुछ बुद्ध विहारों का निर्माण कराया, लेकिन आप दोनों सामाजिक न्याय की ढकली बजाने वाले योद्धाओं ने अपने आप शासन काल में बोधगया को कोई तवज्जो नहीं दी। केवल कुर्ता फाड़ होली खेलते रहे, ललही छठ मैया की टोकरी पर धोते रहे और ब्राह्मणवादियों को एक नया त्योहार दे दिया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ब्राह्मणों को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा योगदान लालू जी, नीतीश जी, चिराग जी, नेताजी अखिलेश यादव जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री राजस्थान बाबा बालकनाथ यादव, योग गुरु बाबा रामदेव आदि हजारों नाम है। इन लोगों ने बुद्ध, अम्बेडकर और संविधान का जितना अपमानित किया है, शायद सवर्णों ने भी नहीं किया। और आज भी ये लोग नहीं चाहते कि देश में बुद्ध, फूले और अम्बेडकर विचारधारा की कोई पार्टी सत्तारूढ़ हो। सच पूछिए तो इन सबकी मंशा की लाख जतन के बाद भी राजद, जेडीयू, सपा आदि ओबीसी नेतृत्व की पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाई। लेकिन इन सबके विरोध और भ्रामक प्रचार के बावजूद एससी कुल में पैदा काशीराम और मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाया और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी अब तक बरकरार रखा है। अब इन ओबीसी नेताओं का केवल एक मिशन है, बसपा और बहन जी को बदनाम करो। भले ही भाजपा की सरकार केंद्र और प्रदेश में 2 बार बन जाए, लेकिन बसपा को समाप्त करो। मैं पूछना चाहता हूं उन विद्वान भाइयों से कि इंडिया गठबंधन की कौन सी पार्टी का अध्यक्ष बहन जी से गठबंधन करने की पहल मिलकर या टेलीफोन से ही संपर्क किया हो। मैं जानता हूं आपके पास उत्तर प्रदेश नहीं होगा। हाँ, कुछ दलित दलाल नेता राजनीतिक दल बनकर जो खुद संसद बनने के लिए बसपा के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करते रहे हैं, जैसे रामदास अठावले खुद सांसद बनने के लिए पूरी आरपीआई भाजपा को गिरवी रख दी है। रामराज उर्फ उदित राज खुद सांसद बनने के लिए जस्टिस पार्टी भाजपा के हाथों में बेचकर फिर कांग्रेस से सांसद बनने का जुगाड़ बना रहे हैं। और भी कुछ तथाकथित दलित नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर घूम रहे हैं और बसपा को टारगेट कर रहे हैं, केवल इसलिए कि कोई भी पार्टी मुझे सांसद बना दे। इसलिए साथियों, आप सबसे विनती है कि आप लोग फालतू का वीडियो या पोस्ट देखने से बचें। तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, संत रविदास, महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को बचाना चाहते हैं तो भारत की एकमात्र नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को लगभग 70 वर्ष की आयु में भी सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन आंदोलन की कमान संभालते हुए हैं, आज भी संघर्ष कर रही हैं। आइए इस वैचारिक युद्ध में बुद्ध और अशोक के शासन हेतु बहन जी का तन मन धन से साथ निभाएं, बसपा की सरकार बनाएं, संविधान का आगे बढ़ाएं। 9 अक्टूबर चलो लखनऊ, ये पोस्ट की गई है पंकज शुक्ला के द्वारा। तो दोस्तों, समझो कि कौन सी पार्टी बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ा सकती है। आप अच्छे से जानते हैं कि जो बाबा साहब की बात करते हैं, चाहे वो श्यामा प्रसाद मौर्य हो, अखिलेश यादव हो, ये सिर्फ चुनावों के समय करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, जैसे कि अभी इस लेख में कहा गया, अभी तक ओबीसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिला पाए। रामदास अठावले ने पूरी जस्टिस
जो रामदास अठावले पूरी आरपीआई को गिरवी रख दिया, जो कि आज आरपीआई रामदास के नाम से जानी है, रामदास अठावले के नाम से जानी जाती है। और बात की जाए यदि उदित राज की, तो पूरी जस्टिस पार्टी भाजपा में गिरवी रखकर तब सांसद बने। अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को गिरवी रखना भी पड़े तब भी ये लोग कर सकते हैं। तो आज देश में सिर्फ एक ही पार्टी बाबा साहब की विचारधारा फैलाती है, वो है बहुजन समाज पार्टी। तो दोस्तों, ये बड़ा लेख था आज की विचारधारा को लेकर। फिर आऊंगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।